बोलो भारत माता की, भारत माता की। जोगे सब तू खामोश बैठेगा तो मैं बोलना चालू करूंगा। बंधुओं, मैं सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। सौगंध खाकर कहता हूं कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जनता की अदालत में खड़ा हूं। मेरे पूर्व वक्ता बहुत सारी बातें बोल के गए। भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कौन कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का सच्चा उम्मीदवार कौन। मेरे दोस्तों, अभी तो यह शुरुआत है, बहुत सारी बातें तुम लोगों के बीच में आएगी। ये आज की रैली और आज का नामांकन भरने का विशेष कारण ये था कि हर्षू भैया 3 तारीख को फॉर्म उठा लेंगे। उन लोगों की आंखें खोलना थी, ये क्या है हर्षू भैया फॉर्म उठाएंगे कि तुमको फॉर्म उठाने के लिए मजबूर कर देंगे, पार्टी को निर्णय पर गलती का एहसास कराने के लिए मजबूर कर देंगे। ये चुनाव हर्षवर्धन सिंह चौहान नहीं लड़ रहा है। मैंने भी टिकट मांगा था भारतीय जनता पार्टी से, हर्षवर्धन ने भी टिकट मांगा था। बाकी लगातार 10 वर्षों से और साथ में गए थे और ये कहा था कि आप जीतने वाले को टिकट दो, सब साथ में खड़े रहेंगे। हर्षू भैया ने कहा कि जो वास्तविकता है वो बता दो। जब हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने के लिए सबके सब गए थे, तो हमने कहा था कि लगातार 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर जो निर्णय ले रही है, बुरहानपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार कर रही है, क्योंकि हम उसको चुन के भेज रहे हैं जिसका एक वोट, खुद का वोट भी बुरहानपुर विधानसभा में नहीं है। पिछले 2018 के चुनाव में हमको लगा कि यहाँ की जनता कुछ सुधार कर रही है और बाहर के उम्मीदवार को वोट नहीं देके स्थानीय उम्मीदवार को वोट दे रही है, और जनता ने शेरा भैया को वोट दिया। बाद में पता लगा कि उसका भी वोट बुरहानपुर विधानसभा में नहीं है। किसी ने देखा हो बुरहानपुर विधानसभा में दोनों राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालते तो मेरे को बता देना। हम लोगों का वोट बाहरी व्यक्ति को लेने का हक नहीं है। और हमने वहां जाकर कहा था भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि हम कार्यकर्ताओं के ऊपर जुल्म करना बंद करो और स्थानीय विधायक के लिए उम्मीदवार किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जिसका वोट बुरहानपुर में है उसको दो, हम सब जिता के लाएंगे। हमारी बात पर ऊपर के शीर्ष नेतृत्व ने यकीन नहीं किया। न जाने कौन से प्रबोधन में आ गए, कौन से बहकावे में आ गए, और टिकट फिर से उसी उम्मीदवार को दिया जो एक निर्दलीय से हार गए थे। हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते वो याद आया कि भारतीय जनता पार्टी जिसके सिद्धांतों पर चलती है, दीनदयाल जी ने 11 दिसंबर को जो एक राजनीतिक के ऊपर पुस्तक लिखी, उसके 151वें पेज के ऊपर लिखा है कि कोई भी उम्मीदवार
आपका मत पाने का इसलिए हकदार नहीं है कि वो कोई बहुत अच्छी पार्टी से खड़ा है। यदि पार्टी ने निर्णय गलत लिया है तो मतदाता और कार्यकर्ताओं की बनती है, अधिकार है और उनका कर्तव्य है कि पार्टी के लिए निर्णय को दुरुस्त करके पार्टी को आके बताए और पार्टी को मजबूर करे कि ऐसे निर्णय दोबारा नहीं ले। इसीलिए मैंने अपनी उम्मीदवारी को छोड़कर ऐसे व्यक्तित्व के परिवार को साथ देने का निर्णय लिया जिसने भारतीय जनता पार्टी का परचम केवल बुरहानपुर में नहीं लहराया, पूरे मध्य प्रदेश में लहराते लहराते अपनी जान दे दी। ऐसे परिवार का, नंदू भैया का एकमात्र सुपुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान ने जब इच्छा की कि काका हम सब गए थे और कहा था कि एक को छोड़कर किसी को भी टिकट दो, तो मेरी इच्छा है लड़ने की। मैं आज 61 साल का हो गया। मैंने कहा बच्चे तो 32 साल का है, खाली मेरे से आधी उम्र का है। बुरहानपुर की बहुत सारी उम्मीदों को पूरा करना है, तो मुझे लगता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा तो तू पूरे मतदाताओं की उम्मीदों को पूरा करेगा, नंदू भैया के सपनों को साकार करेगा। और ये बात इसलिए भी कह रहा हूं मेरे मतदाता भाइयों, कार्यकर्ता बंधुओं, बुरहानपुर के मालिकों, कि मुझे वो याद आ रहा है, यही वो गांधी चौक, यही 2008 जब कुछ चंद लोगों के द्वारा इस मेरे बुरहानपुर को अंगार लगाने का काम किया था। उस समय भी नंदू भैया इसी गांधी चौक में खड़े थे और अपनी लोगों को समझा रहे थे, दोनों समाज के लोगों को समझा रहे थे। मुझे लग रहा है कि फिर वही परिस्थिति बनने की कोशिश में कुछ लोग हैं। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं, आप लोगों से भी बोलता हूं कि मेरे बुरहानपुर में अमन चैन बरकरार रखना और इस होने वाले भविष्य को, बुरहानपुर जिले के इतिहास को दोहराते हुए जो हमने निर्णय लिया है, जो पार्टी को और बुरहानपुर को आगे ले जाने का प्रयास किया है, उसमें हर्षवर्धन अपने आप को सब जने समझे और आखिरी दम तक अपने आप को उम्मीदवार समझ के हर्षवर्धन के पक्ष में मतदान करें। और हर्षुलिया में सब लोगों की बिना इजाजत लिए, आप मुझे काका कहते हैं, इसलिए मैं आपको आदेश देता हूं कि बुरहानपुर का यदि कचरा साफ करना है तो अपने को चुनाव चिन्ह ट्रक लेना पड़ेगा। बुरहानपुर के बाहर के लोग आकर हम लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, उन सबको बुरहानपुर से बाहर, किसी को झीरी तो किसी को इंदौर भेजने के लिए, इससे कम निशान नहीं चलेगा। मैं बुलडोजर नहीं इसलिए कि वो भी चाहे शेरा भैया हो, चाहे नफीस भैया हो, चाहे हमारी दीदी हो, वो मेरे अपने हैं। बुलडोजर से कुचलना नहीं है, उनको उनके घर सुरक्षित भेजना है। क्योंकि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता है कि जब हम सोचते हैं कि मेरे से रूट के कोई जाएगा तो कहाँ जाएगा, मेरे से हार के कहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि वो भी जाए तो सुरक्षित जगह जाए। बाकी हम भोपाल जाए, हर्षू भैया भोपाल भेजे, ये सारे लोग सौगंध खाते हैं। एक बार दोनों मुट्ठी ऊपर उठाकर हर्षू भैया, हर्षू भैया। दोस्तों, आज केवल शुरुआत है। मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत सारी बात, जिस दिन चुनाव खत्म होने वाला रहेगा, जिस दिन प्रचार खत्म होने वाला रहेगा, 14 तारीख को या 15 तारीख को, जैसे भी हमको अनुमति मिलेंगे, बहुत विस्तृत रूप में बात करेंगे और पूरे खुले रूप में बात करेंगे। और आपसे एक वादा करके जा रहा हूं, चाहे सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकले, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, हर्षवर्धन सिंह चौहान निर्दलीय चुनाव लड़ेगा और आप लोगों के दम पर चुनाव जीत के आएगा। साये के जैसा उसके साथ
रहता था मैं हरकत सारी जानता हूँ। 3 तारीख तक हर्षवर्धन फॉर्म उठा लेगा, ये चलेगा। फिर 13-14 तारीख को हर्षवर्धन ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। ये चलने वाला है। आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, नंदन कुमार सिंह चौहान किसी से के आगे झुका है या हर्षवर्धन किसी के आगे झुकेगा। हम किसी से डरते नहीं है तो किसी को डराते भी नहीं है। बाकी यदि तुम हरकत करोगे तो हमको मजबूर मत करना कि हम भी हमारी आंखें बताए और तुम्हारी आंखें निकाल ले। वो स्थिति नहीं निर्मित हो, इसलिए सभी उम्मीदवारों से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत अमन चैन के साथ बुरहानपुर का चुनाव लड़ो और मुझे निश्चित तौर पर ऊपर वाले पर और आप जनता जनार्दन का आज जोश देखकर मैं आपके सामने बहुत मजबूती के साथ, बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि ये जितने भी उम्मीदवार हैं, 1 नंबर को छोड़कर 3 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर पर कौन आएगा, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे। मेरा बच्चा 1 नंबर पर आएगा, ये आप लोगों के सबके विश्वास के ऊपर बोलता हूँ। निमाड़ की नैया, निमाड़ की नैया। अपन 14 तारीख को फिर मिलेंगे। बहुत ज्यादा बात करूंगा और मैं अब अंत में हर्षू भैया से निवेदन करना चाहता हूं कि 2 शब्द आप भी बोले और मैंने जो भी कहा मेरे दिल की आवाज कही, मेरे दिल की बात कही। किसी व्यक्ति विशेष को इस बात से ठेस लगी हो तो मेरा ये मंशा, मेरा ये मकसद नहीं था। हाँ, बाकी बुरहानपुर की जनता के लिए, बुरहानपुर का विकास के लिए मैं हर्षवर्धन के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा और जिता के भी आप लोगों के दम पे लेके आऊंगा।